मसाइल कहानी में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कराची के हालात पर और अब जिक्र होगा गैस के बहरान का। मुल्क में गैस का बहरान दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर रहा है, जबकि हम गैस के ज़खायर से मालामाल होने के बावजूद गैस की बंदिश का सामना कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि इस बहरान पर काबू पाना इंतहाई आसान है और यह मसला घंटों क्या मिनटों में हल किया जा सकता है। और उसके लिए जरूरत इस बात की है कि जो सनतें गैस के अलावा मुतबादिल ज़राए से चल सकती हैं उन्हें गैस की फराहमी बंद कर दी जाए और जो गैस की मैनेजमेंट है उसे सियासत से पाक किया जाए। हमने पहले अपने कौम को सीएनजी इस्तेमाल करने वाली फहरिस्त में नंबर 1 बनाया और फिर उसे सीएनजी से ही महरूम कर दिया। वो सनतें जो हजारों मजदूरों को रोजाना की बुनियादों पर उजरत कमाने का जरिया बनती हैं, अगर वो बंद होंगी तो ये गरीब कहां से अपना चूल्हा जलाएंगे, कहां से 2 वक्त की रोटी कमाएंगे। और याद रहे कि हमारे मुल्क के हालात कब बेहतर होंगे ये हम में से किसी को नहीं मालूम, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें कॉल कीजिए 021-322-70829। अपनी राय से हमें आगाह जरूर कीजिए। सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट और जानते हैं कि इस वक्त गैस के बहरान कितनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। लाहौर, गुजरावाला, शेखुपुरा, साहिवाल और मुल्तान रीजन्स के सीएनजी स्टेशंस पर सीएनजी ना मिलने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। गाड़ी मालिकान का कहना है कि गैस की सप्लाई बेहतर बनाने के बजाय गैस की बंदिश इंतहाई अफसोसनाक है। सियालकोट में भी तमाम सीएनजी स्टेशन बंद होने से बाज़ शहरी गाड़ियों को सड़कों पर धक्के लगाते रहे। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। जी मैं एक गाड़ी का कंडक्टर हूँ, ठीक है, मैं एक कमाने वाला हूँ और 7 मेरे घर में खाने वाले हैं। जब 3 दिन की लोड शेडिंग होगी तो हम कहाँ जाएंगे। पहले पंजाब में 3 दिन की गैस की बंदिश थी, लेकिन आज 12 घंटे की रियायत करके उसे 2.5 दिन कर दिया गया। लेकिन अब सिंध में भी 2 दिन की गैस की बंदिश का सामना करना पड़ेगा और यकीनन इससे कई मुश्किलात पैदा होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं शुजा अनवर साहब, सुप्रीम काउंसिल सीएनजी एसोसिएशन से उनका ताल्लुक है। उनसे जानते हैं और पूछते हैं कि आखिर सूरत हाल का इस मसले का हल क्या है। अनवर साहब, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं जो गैस की बंदिश इस वक्त की जा रही है, क्या इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था? जी बहुत से रास्ते मौजूद हैं। जैसे आपने खुद ही पहले फरमाया कि जो इंडस्ट्री जिसके पास के मुतबादिल ज़राए ईंधन के मौजूद हैं और ये सिर्फ उनके मार्जिन को थोड़ा सा हिट मिलती है, जो कि हिट ऐसी सिचुएशन में इंडस्ट्री को लेनी चाहिए क्योंकि सीएनजी एक आम आदमी का फ्यूल बन चुका है और जब से डीज़ल की कीमत बढ़ी है तो तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो डीज़ल से शिफ्ट होकर सीएनजी पर आ चुकी है। तो इससे जाहिर है कि एक डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो गरीब आदमी जो कि बसों पे ट्रैवल करता है, यानी पैसे वाला ज़्यादा पैसे वाला हो जाए लेकिन गरीब की मदद नहीं करनी है। नहीं, सिचुएशन ये है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो सरमायादार है वो चाहता है कि सस्ती गैस उसको दी जाए, ना कि गरीब को या मिडिल क्लास को जो कि वर्किंग क्लास है, ताकि उसका मुनाफा कम ना हो। जी, ताकि उसका मुनाफा कम ना हो। तो ये एक्चुअल सिचुएशन, फैक्चुअल सिचुएशन ऑन ग्राउंड यही है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अब ये बताइए कि अब जो आज फैसला सामने आया कि सिंध में भी 2 दिन गैस बंद रखी जाएगी सीएनजी स्टेशन को और दीगर सनतों को, क्या आप लोगों से या सीएनजी एसोसिएशन में मुशावरत की गई है इस हवाले से? जी नहीं, इससे पहले तो मुशावरत नहीं की गई थी, लेकिन कल हमने जाके मिनिस्टर साहब से, डॉक्टर आसिम साहब जो हैं उनसे मुलाकात की थी, लेकिन उससे पहले हमने अपने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया था और कल फिर हमें उन्होंने मुलाकात का वक्त दिया और उस मुलाकात में उन्होंने ये ज़रूर थोड़ी सी हमारे साथ कह लें कि रियायत की कि उन्होंने 12 घंटे यानी कि आधा दिन सिंध से और पंजाब से फौरी तौर पे ख़त्म करने का फ़ैसला किया। और आज हमारी एमडी गैस से मीटिंग हुई और जिससे हमें तकरीबन 12 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो लोड शेडिंग की हमारी कमी की गई। लेकिन ये सिर्फ एक वक्ती तौर पे लेट से कि आज इमरजेंसी में हम शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। बिल्कुल जी, आपने सही कहा। जी, कैप्टन रिटायर्ड शुजा अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम सीएनजी एसोसिएशन का ताल्लुक है, इनका भी यही कहना था कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो सरमायादार हैं, उनका मुनाफा कम ना हो, उनका मुनाफा बढ़ता रहे, लेकिन गरीब जो कि मुश्किलात का शिकार है उसके लिए आसानी पैदा नहीं करनी। जानते हैं इस वक्त मुल्तान और लाहौर में क्या सूरत हाल है। लाहौर में मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान और हसनैन एजाज मौजूद हैं मुल्तान में। लाहौर चलते हैं। सबसे पहले लुकमान बताइए, वहां पर गैस की बंदिश से कितनी मुश्किलात पैदा हो गई हैं? तलहा इस वक्त आज दूसरा दिन है गैस की बंदिश का और लोगों को यकीनन बहुत सारे मसाइल हैं क्योंकि पेट्रोल की जो कीमत है वो तकरीबन 1.5 गुना है और जबकि सीएनजी मिल नहीं रही तो दोनों सूरतों में लोग परेशानी के आलम में हैं। उनका कहना है कि अगर हुकूमत ने
इस तरह ही CNG के साथ करना था, तो वो कम अज़ कम जो फ़रोग करने की कोशिश थी पिछले दौर में वो ना की जाती। जो 1992 की गैस पॉलिसी CNG पॉलिसी है, उसके तहत ये तय था कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा जो CNG पर जो ऑटोमोबाइल लानी थी, और जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान जो है उन चंद मुल्कों में से है जहां CNG का इस्तेमाल ज़्यादा है। तो लोगों का एक बड़ा ही मसला है, और लोगों का कहना है कि जो 2.5 दिन किए गए हैं 3 दिन के बजाय, वो भी नाकाफ़ी हैं। या तो लाहौर से रिपोर्ट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान, और अब रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मौजूद है हसनैन एजाज। हसनैन, बताइए सल्तनत गिलानिया में क्या हाल है? जी तलहा, सल्तनत गिलानिया में भी वही हाल है जो पाकिस्तान के दीगर हिस्सों का हाल है। CNG की 3 दिन की लोड शेडिंग से सबसे ज़्यादा मुतासिर जो तबका हो रहा है आम आदमी हो रहा है। रिक्शा ड्राइवर इससे जो है ना मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि किस्तों पे रिक्शे ख़रीदे जाते हैं। किस्तों पे रिक्शे ख़रीद के ये गरीब अफराद ये 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए घर से निकलते हैं। लेकिन जब 3 दिन के लिए CNG बंद की जा रही है, पहले 2 दिन के लिए बंद की जा रही थी, इनके लिए यही बहुत महाल था। लेकिन अब ये 3 दिन की CNG बंद के बाइस इनको शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना है। हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे मुल्तान से हसनैन एजाज। जरूरत है इस बात की, और गुजारिश भी हम यही करेंगे, खुदारा अरबाब इख्तियार को चाहिए कि वो पैसे वालों का नहीं गरीबों का सोचें, इस मुल्क की आवाम का सोचें। आप भी हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। MK@समारोह TV पर। तलहा जतोई और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।